Assalamu alaikum, I am Midhat Abbas. I welcome you to Gohar Publishers. They have a strategy of redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं यूनिट 1 द ऑनेस्ट स्टूडेंट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक गौहर इंग्लिश ग्रेड 4 और उसकी एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट. सो लेट्स स्टार्ट. सेकंड सेक्शन का नाम है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स. इसका पार्ट ए है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस है. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द पार्सल ड्रॉप. पार्सल गिरा कैसे. इट वाज स्लिप्ड आउट फ्रॉम द वैन फुल ऑफ पार्सल्स. 2. हु डिड नॉट लेट द पार्सल बी ओपन्ड. किसने पार्सल को खुलने नहीं दिया. पिंकी डिड नॉट लेट द पार्सल बी ओपन्ड. 3. व्हाट डिड बॉबी से टू द पोस्टमास्टर व्हाइल पुटिंग द पार्सल ऑन द काउंटर. बॉबी ने पोस्टमास्टर को क्या कहा जब उसने पार्सल उनके काउंटर पर रखा. Bobby said to the postmaster that they found this parcel lying beside the road and postmaster must have dropped it out. 4. Whose address was traced out? किसका पता निकला था फिर वो. Bobby and Pinky's father's address was traced out. 5. What was inside the parcel? Parcel के अंदर क्या था. It was a woolen hat for mom, watch for Bobby and doll for Pinky inside the parcel. Second one is सर्कल द पास्ट टेंस इन्फ्लेक्शन इन द गिवन वर्ड्स. अब पास्ट टेंस इन्फ्लेक्शन क्या होती है. वेल डन. ईडी. जब भी किसी वर्ब को हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं तो उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं जिसके एंड में ईडी आ जाता है. जैसे एग्जाम्पल इज लिव, लिव्ड. अब आपने इन वर्ड्स में जो सेकंड फॉर्म है उनको सर्कल करना है, यानी ईडी को सर्कल करना है. सो कैरीड में ईडी सर्कल कीजिए, लाइटेड में ईडी सर्कल कीजिए, इसी तरह स्टार्टेड में, रिप्लाइड में, apologized में और ended में. Let's move to page number 8. Part C is formal and lexical aspects of language. Formal और lexical aspects of language में सबसे पहला पार्ट है read the following sentences and notice the use of underlined words. ये जो नीचे जुमले दिए हुए हैं आपने इनको पढ़ना है और इसमें जो वर्ड्स अंडरलाइन हुए हुए हैं उनका मकसद या उनका यूज़ क्या है वो समझना है. अब पहला है जी He went out at night. अब ही क्या है. ही रेफर कर रहा है एक आदमी को या एक लड़के को बिकॉज इट्स मैस्कुलिन ही है. बट ही होता क्या है. ही एक्सलेंट इज अ प्रोनाउन. अब प्रोनाउन क्या होते हैं वो रिकॉल कीजिए. वेल डन. प्रोनाउन्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू रिफर टू देम. अब जैसे अगर आप कोई पैराग्राफ पढ़ें तो उसमें क्या बार बार ये लिखा होगा मारिया इज़ अ गुड गर्ल, मारिया इज़ दिस ईयर्स ओल्ड, मारिया डिड दिस, मारिया डिड दिस. तो उस रेपिटेशन से बचने के लिए आप प्रोनाउंस यूज़ करते हैं. सो आप कहते हैं जी मारिया इज़ अ गर्ल, शी इज़ 10 years old. सो इस तरह फिर आगे आप मूव ऑन करते हैं. इसी तरह सेकेंड सेंटेंस है दे स्टार्टेड पासिंग आउट कॉमेंट्स. तो इसमें प्रोनाउन क्या हो गया. एब्सोल्युटली राइट, इट इज़ दे. 3. आई कांट सी एनीथिंग. अब आए, आप ये सोच रहे होंगे आए तो मैं हूँ, बट मैं कौन सा मैं. नाम तो स्पेसिफाइड नहीं है ना, तो इट इज़ ऑल्सो अ प्रोनाउन. 4. यू आर ब्लाइंड. इसमें यू इज़ अ प्रोनाउन. 5. शी हैज़ अराइव्ड. सो प्रोनाउन क्या हुआ. वेल डन, इट्स शी. 6. लास्ट वीक वी केम अक्रॉस एन ओल्ड मैन. सो इसमें वी जो है वो प्रोनाउन हो गया. इसका जो पार्ट बी है वो है चेंज द सब्जेक्ट नाउन और नाउन्स टू पर्सनल प्रोनाउंस. यानी नीचे दिए हुए जुमलों में जो सब्जेक्ट है यानी जो उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है आपने उनकी जगह प्रोनाउंस लिखने हैं. अब जैसे जो पहली एग्जांपल है वो हुई भी है, उसमें लिखा हुआ है माय फादर इज़ टॉल. सो अगर माय फादर यानी आपके अबू की बात हो रही है तो आप क्या लिखेंगे. ही इज़ टॉल. वेल डन. जहाँ से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है उसके लिए देखते हैं. माय मदर इज़ शॉर्ट, डैश इज़ शॉर्ट. क्या आएगा. वेल डन, शी आएगा. 2. यू एंड योर फ्रेंड आर शाय. क्या आएगा. दे आर शाय. क्यों. क्योंकि यू एंड योर फ्रेंड प्लूरल की बात हो रही है. 3. माई अंकल इज मैरीड, ही इज मैरीड. द डॉग इज एंग्री. इसकी जगह क्या आएगा. ऑब्जेक्ट्स में या नॉन लिविंग थिंग्स में या एनिमल्स में आप इट यूज़ करते हो. सो इट इज एंग्री. द सॉक इज क्लीन, इट इज क्लीन. द मेन आर रिच. क्योंकि men प्लूरल है इसलिए आप लिखोगे they are rich. You and I are hungry. सो इसकी जगह क्या आएगा. well done, we are hungry क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है. C है fill in the blanks with this, that, these और those.
ये पॉइंटिंग वर्ड्स होते हैं कि ये वो, ये इस तरह के वर्ड्स हैं जिनके थ्रू आप पॉइंट करते हैं। सो पहला है डैश इज़ माई हैंड, दिस इज़ माई हैंड। दूसरा है डैश इज़ अ स्टार, दैट इज़ अ स्टार, यानी वो सितारा है। 3 डैश आर माई फ्रेंड्स, दीज आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त हैं। 4 डैश आर हाई इन द स्काई, दोज आर हाई इन द स्काई, वो आसमान में ऊंचे हैं। 5 डैड डैश इज़ माई फ्रेंड नाहीद, दिस इज़ माई फ्रेंड नाहीद। 6 हेलो डैश इज़ अंजुम कॉलिंग, दिस इज़ अंजुम कॉलिंग। तो ये 2 सेक्शंस हमारे यहीं ख़त्म होते हैं। अब हम अगली वीडियो में अगले सेक्शंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।